हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंटिस्ट स्टडी। तो आज हम लोग जियोग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो ऑब्जेक्टिव है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर है एब जॉर्ज लेमेंतर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका राइट आंसर है दूरी का। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? इसका राइट आंसर है गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को चेक गणराज्य के राजधानी प्राग में 24 अगस्त 2006 को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था? प्लूटो को 2006 में क्या किया गया है? उसको ग्रह की प्लानिट से उसको बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य के बाहरी भाग जो हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? तो 14.69 करोड़ किलोमीटर जो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है। अभी हाल ही में सूर्य पे आदित्य L1 वहाँ पे गया है मिसाइल जो सूर्य का अध्ययन करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं? शुक्र को। क्वेश्चन नंबर 12, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओल्पन्स किस ग्रह पर है? इसका राइट आंसर यहाँ पे है मंगल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस ग्रह को विलियम हर्शेल द्वारा खोजा गया था? अरुण को। अपसौर की घटना डैश दिन होती है? किस दिन होती है? तो 4 जुलाई को। किस ग्रह के अध्ययन हेतु जूनो नामक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया है? बृहस्पति। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? माजुली है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति हिमनद द्वारा नहीं बनती है? इसका राइट आंसर है वरखान। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति मरुस्थली द्वारा नहीं बनती है? मेहराब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत सियाल में किसकी अधिकता होती है? बी सिलिका एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोनोराड असंबद्धता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेंटल और क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? गेटेनबर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी का औसत घनत्व डैश ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है? 5.5। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी को कौन कौन से भागों में बांटा गया है? सभी। पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग कौन सा है? क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत डैश ने दिया था? वेगनर। क्वेश्चन नंबर 27, अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच कौन सा सागर का उद्भव है? टेथिस सागर। पृथ्वी पर कुल कितने बड़े प्लेट है? 7। कौन सा महासागरीय प्लेट सर्वाधिक प्लेटों से सीमा बनाती है? प्रशांत महासागरीय। जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक भूकंप किस महासागर में आती है? प्रशांत महासागर। कौन सा तरंग भूकंप के दौरान नहीं निकलती है? डाब्लू। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होते हैं उसे कहते हैं मूल। पृथ्वी सतह का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। निम्न में से कौन सा तरंग पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है? पी। कौन सा भूकंपीय तरंग द्रव में नहीं चलती है? एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, भूकंप मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल पर 0 डिग्री से लेकर डैश अंक तक अंकित रहते हैं? तो 9। हैरी हैंस का संबंध निम्न में से किससे है? प्लेट विवर्तन की। मर्केली स्केल का प्रयोग हेतु किया जाता था? भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? जापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद। ज्वालामुखी के समय पृथ्वी के मेंटल से तरल पदार्थ जो निकलता है उसे क्या कहते हैं? मैग्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्मा का जमाव जब चना के समान हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस देश में है? इक्वाडोर में है। पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली का कौन सा है? स्ट्रॉम्ब्लू है। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी नहीं है? फ्यूजियामा। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? क्रोकाटोवा। किस महासागर को अग्निवलय कहते हैं? प्रशांत। क्वेश्चन नंबर 52 है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं? आग्नेय चट्टान। मौना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। चट्टानों में मैग्मा के गुंबदकार जमाव से डैश का निर्माण होता है? लैकोलिथ का। निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान के अंतर्गत नहीं आते हैं? संगमरमर। निम्न में से कौन अवसादी चट्टान के उदाहरण नहीं है? स्लेट। परतदार चट्टान किसे कहते हैं? अवसादी। प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति किस चट्टान से होती है? अवसादी। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप से को क्या कहते हैं? एरोसॉल। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की कमी आती है? 1 डिग्री सेल्सियस। वायुयान के लिए कौन सा सीमा सर्वाधिक उपयुक्त होता है? समताप मंडल। समस्त मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। हेलीकॉप्टर को डैश मंडल में उड़ाया जाता है? तो क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल। ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं? डॉप्सन में। संचार उपग्रह किस मंडल में प्रक्षेपित किया जाता है? वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर 69 है, वायुमंडलीय दाब को डैश से मापते हैं? बैरोमीटर से। ओजोन का सूत्र होता है O3। बैरोमीटर में डैश भरा रहता है? पारा। वायुमंडलीय दाब डैश मिलीबार होता है? 1013.23। मिलान करे हैं। पारा का अचानक गिरना किसके कारण होता है? वो चक्रवात का। और पारा का धीरे धीरे गिरना जो होता है वो वर्षा के कारण। पारा का ऊपर उठना होता है वो साफ मौसम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र को क्या कहते हैं? डोलड्रम। सबसे कम वायुदाब किस ऋतु में होता है? ग्रीष्म। हवाएं डैश वायुदाब क्षेत्र से डैश वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है? उच्च से निम्न। किनके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवा अपनी बाईं ओर घूम जाती है? फेलर। दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच चलने वाली हवाएं को क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलने वाली गर्म पवन है? चिनूक। नॉर्वेस्टर कहाँ बहती है? न्यूजीलैंड में। निम्न में से किस पवन को डॉक्टर पवन कहते हैं? हरमटन का। बिल्जर्ट डैश में बहती है? साइबेरिया। निम्न में से कौन सा पवन ठंडी नहीं है? ब्रीक फील्डर। निम्न में से कौन सा पवन गर्म है? सभी। गलत पहचाने। इसमें मिस्ट्रल स्पेन व फ्रांस का है, नॉर्दर्न यूएसए का, खामसीन ऑस्ट्रेलिया का, काल बैसाखी बंगाल का। इसका खामसीन जो ऑस्ट्रेलिया का नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, टॉर्नेडो चक्रवात किस देश में आती है? अमेरिका में। टाइफून आता है चीन सागर में। किसके केंद्र में निम्न दाब का केंद्र होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चक्रवात है, प्रति चक्रवात है, दोनों कोई नहीं। इसका आप कमेंट आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, राशि नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा कौन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के पास कौन सा वर्षा होती है? चक्रवाती वर्षा। सर्वाधिक ऊंचाई पर निम्न में से कौन सा बादल पाए जाते हैं? पक्षाय बादल। निम्न में से किस बादल से लगातार वर्षा होती है? उच्च स्तरीय बादल। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून किस महीना में सक्रिय हो जाता है? तो जून में होता है वो सक्रिय, सबसे ज़्यादा जो सक्रिय हो जाता है जून में। मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? मानसून जो है भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो केरल में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। जाड़े के दिनों में किस राज्य में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। ये क्यों होता है? क्योंकि उस समय मानसून की वापसी होती है, इसके कारण जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में वर्षा होती है, अक्टूबर नवंबर में। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिंदा। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह। कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। मानसून सबसे अंत में कहाँ पहुँचता है? पंजाब। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? 71%। एक नॉटिकल मील डैश किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.852। समुद्र की गहराई को डैश में मापते हैं? फैदम में। 24 घंटे में कितने बार ज्वार भाटा आता है? 2 बार।
ज्वार भाटा उत्पन्न होता है? सभी। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी का घूर्णन गति से, सभी से। प्लैंकटन नामक घास क्या है? घास क्या है सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड बैंक कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक। प्रशांत महासागर की धाराएं नहीं है? कर्नाली धारा। हिंद महासागर की धाराएं नहीं है? हमबोल्ट धारा। अटलांटिक महासागर की धाराएं नहीं है? क्यूराइल धारा। महासागरों की औसत लवणता डैश प्रति 1000 ग्राम होती है? 35। सबसे अधिक लवणता वाले झील है? वान झील। सबसे अधिक लवणता वाले सागर है? मृत सागर। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत मैदानी भाग है? 43। भारत की सबसे ऊंची चोटी? K2। माउंट एवरेस्ट किस हिमालय के अंतर्गत आता है? वृहद हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में किसने विभाजित किया था? सिडनी बुराड़। पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? सिंधु सतलज। नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? काल तिस्ता। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती है, उसे पश्चिम में क्या कहते हैं? दून। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 600 मीटर। माउंट एवरेस्ट को किस देश में सागर माथा कहते हैं? नेपाल में। K2 हिमालय के किन श्रेणियों में है? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय वृहद हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है? ट्रांस हिमालय। किस हिमालय में सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है? वृहद हिमालय। हो गया 125 क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन था ये। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।